सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन कैरियर फर्स्ट चैनल द्वारा आपको दिया जा रहा है। लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। हमारे देश में तरह तरह की परीक्षाओं का एक बड़ा जंजाल फैला हुआ है। हालत ये है कि युवा लोग एक के बाद एक या एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, जिसमें समय, ऊर्जा, धन आदि सभी लगातार खर्च होते रहते हैं और छात्रों और उनके परिवारों पर बहुत भौतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बोझ पड़ता रहता है। हमारे ज़माने में हायर सेकेंडरी परीक्षा की बड़ी मान्यता थी। उसके आधार पर आगे की शिक्षा के लिए संस्थानों में दाखिले की पात्रता हो जाती थी। फिर व्यावसायिक यानी तकनीकी प्रोफेशनल कोर्सों के लिए हर राज्य में एक और परीक्षा की व्यवस्था शुरू हुई। आगे चलकर हायर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा की मान्यता घटती चली गई और अब उसके आधार पर कहीं दाखिला नहीं मिलता। अब विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संस्थान आदि सभी परीक्षाएं लेने लगे हैं। फिर इस जंजाल को कम करने के लिए केंद्रीय परीक्षाएं शुरू की गईं। उन्हीं में से एक नीट में भारी घोटाले की खबर आई है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। यूजीसी को अपनी एक अखिल भारतीय परीक्षा घोटाले की आशंका से स्थगित करना पड़ा है। उससे भी लाखों छात्र प्रभावित हैं। नीट का काम एक बोर्ड देखता है, जिसके कुख्यात अध्यक्ष अभी तक निरापद बने हुए हैं। जांच करने के लिए इन्हीं महोदय की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना दी गई है। एक और समिति सुधार सुझाने के लिए बना दी गई है। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह सुशासन और जवाबदेही का नायाब नमूना है। क्या राम भक्त मांग करेंगे कि अयोध्या में होने वालों हादसों के प्रभारियों को निलंबित कर उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए? आप कह सकते हैं कि यह किस कानून के तहत किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजिंग क्या किसी कानून के तहत की जाती रही है? वह जंगली गैर कानून लगाने का पूरा औचित्य इन मामलों में है। यह तब हो रहा है जब दावा किया जा रहा है कि बुनियादी संरचना के क्षेत्र में हमने बड़ा विकास किया है। मामला सिर्फ पुलों, सड़कों तक सीमित नहीं है। एक सरकारी रिपोर्ट आई है, जिसमें देश में 2 लाख से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा इकाइयों का सर्वेक्षण और आकलन किया गया है। इनमें जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि सभी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह नतीजा सामने आया है कि इन सुविधाओं में से 80% निर्धारित औसत से नीचे हैं। तो यह हालत है स्वास्थ्य संरचना की। समाप्त।
धन्यवाद।